बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे कि स्टाम्प पेपर की कितनी अक़साम है, इसकी क्या अहमियत है, इसके इंदराज की ज़रूरत क्यों पड़ती है और इंदराज कराने का फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है, और ये कितनी अक़साम की मालियत के पेपर्स होते हैं। स्टाम्प जो है उर्दू का लफ्ज़ है, स्टैम्प जो है इंग्लिश में इस्तेमाल होता है, और बाज़ मुख्तलिफ जगह पे स्टाम्प भी इसे कहा जाता है। सरकार का रेवेन्यू, सरकार के ख़जाने में पैसे बढ़ाने का ये एक तरीक़ाकार है। कोई भी मुल्क हो, वो अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ये पेपर, प्रिंटेड पेपर, अपने स्लोगन, अपने स्टाइल, अपने पसंदीदा कलर के साथ ये इशू करता है, और ये ख़जाने के थ्रू ही इशू होता है। स्टैम्प पेपर सबसे पहले स्पेन में शुरू किया गया, इसके बाद ये नीदरलैंड में यूज़ हुआ, उसके बाद अमेरिका में हुआ, फिर बरतानिया में हुआ, इस तरह पूरी दुनिया में फैल गया। और पूरी दुनिया में हर मुल्क अपने ही गवर्नमेंट के लोगो, नाम, स्लोगन, कलर के साथ प्रिंटेड फॉर्म में ये थ्रू स्टेट ऑफिस, ख़जाने के थ्रू ये शाया करता है। और ये एक प्रिंट शुदा फॉर्म में होता है। ये बेसिकली मुआहदा तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसको इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि जो भी बिज़नेस एग्रीमेंट हो, कोई ट्रांजैक्शन हो, कोई प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन हो, कोई मुआहदा हो, तो इस पे ही तहरीर किया जाता है। इसके साथ साथ इसकी दो अक़साम है, एक जुडिशल अक़साम है, दूसरी नॉन जुडिशल है। जुडिशल स्टैम्प पेपर अमूमन अदालती अमूर की कार्रवाई में मुख्तलिफ अक़साम के केसेस में बतौर कोर्ट फ़ीस सबमिट होता है। कोई भी अदालत, सिविल हो या कोई रिकवरी के या 489F चेक की बाबत किसी भी कोर्ट, कोई भी कोर्ट ऑर्डर करती है। इस्लामाबाद में 3480 रुपये कोर्ट फ़ीस अमूमन होती है, तो पंजाब में 15,000 है। तो वो कोर्ट ऑर्डर फरमाती है और केस करने वाला उसी मालियत के स्टैम्प पेपर लेके बतौर कोर्ट फ़ीस सबमिट करता है। इसके बाद जो है नॉन जुडिशल स्टैम्प पेपर है, वो अमूमन किरायानामा के लिए इस्तेमाल होता है, किरायानामा के मुआहदे के लिए, और बहमी मुशावरत से कारोबारी लेन देन के लिए इस्तेमाल होता है। किसी मुआहदे को पाया तकमील करने के लिए लीगल फॉर्मेट के तहत ये मुश्तरका और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक तहरीर सब्त की जाती है। इस पर प्रॉपर्टी के खरीदो फरोख्त के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तमाम तर स्टाम्प पेपर्स का इंदराज होता है, ये बाकायदा रजिस्टर्ड होते हैं। स्टाम्प ख़रीदने के वक्त इसकी कीमत अदा की जाती है, और रजिस्टर कराना फ़ायदेमंद भी है और ज़रूरी भी है। पाकिस्तान में 50 रुपये से लेके तो 5000 तक का स्टैम्प पेपर होता है। मुख्तलिफ मालियत, 5 रुपये, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, फिर 5000। ये मुख्तलिफ मालियत के हैं और मुख्तलिफ किस्म के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो अमूमन जो किसी बिज़नेस ट्रांजैक्शन के मुआहदे की तहरीर है, सुप्रीम कोर्ट की एक अथॉरिटी आई थी जिसमें था कि जी 1200 मालियत होना सफिशेंट है और वैलिड अमाउंट है। तो साथ ही ये भी कहा गया था कि इसको सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर कराया जाए, और उसकी एक एक कापी दोनों फरीकैन के पास होना चाहिए। रजिस्टर कराने का फ़ायदा ये है कि कभी आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स गुम हो जाता है, तो वो दोबारा उसकी कापी उस रजिस्ट्रार ऑफिस से भी वसूल की जा सकती है।
ये बाकायदा तौर पे इसकी स्टैम्प वैल्यू के मुताबिक फ़ीस होती है, वो अदा की जाती है और सरकारी खाते में इसका इंदराज किया जाता है। रजिस्टर ना करवाने का नुकसान ये होता है कि अगर वो गुम हो जाए तो वो फिर दोबारा नहीं तैयार हो सकता, और जो रजिस्टर्ड होता है उसकी अदालतों में मुख्तलिफ जगह पे वैल्यू भी होती है और वो वैलिड काउंट भी होता है। उस रजिस्टर्ड स्टैम्प की फिर सरकार की तरफ से गवाही भी आ जाती है जहाँ पे वो रजिस्टर हुआ होता है, और उस गवाही के साथ केस भी मजबूत होता है। तो ये तमाम तर जो अक़साम स्टैम्प पेपर की हैं और जो फ़ायदा है रजिस्ट्रेशन का, ये आपको आसान अल्फाज में समझाने का मकसद ये है कि आप जब भी अपना कोई मुआहदा तहरीर करें, कोई बिज़नेस ट्रांजैक्शन हो रही हो, कोई कारोबारी लेन देन हो, कोई प्रॉपर्टी का हो, कोई किराएनामे का हो, कोई गाड़ी की ख़रीदो फरोख्त हो या लेन देन का मामला, तो बाकायदा स्टैम्प पेपर पे तहरीर कराएं। उस स्टैम्प पेपर को थोड़ी सी जहमत करके रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर कराएं। उसकी बड़ी थोड़ी फ़ीस होती है ताकि तमाम तर ज़िंदगी आपकी आसान गुजरे और मुश्किलात से आप बच सकें। शुक्रिया।